हम तो कितना इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लगा वी कैन कंटिन्यू। क्या करें, ये लिमिटेशंस हैं जूम के। पर जूम इज वेरी गुड एसेट, एटलीस्ट इतने दूर दूर से हम लोग कनेक्ट तो कर पा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे, क्यों हमें भक्तों से कनेक्ट करना चाहिए। क्यों हमें जितने भी जो भी लोग अध्यात्म के रास्ते पर इंटरेस्टेड हैं, उन सब लोगों से हमें सत्संग के माध्यम से हमें भगवान के भक्तों से हमें कनेक्ट करना चाहिए। जहां भी हो, जहां भी हो दुनिया में, और जिस भी कंडीशन में हो, कोशिश करनी चाहिए कि भक्तों का संग हमें जितना मिल सके उतना अच्छा है। अब जैसे मुझे पता है कि अर्चना माता जी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पर वो लोग किसी भक्त से ही मिलने गए हैं वहां। तो ये देखिए भक्त का जीवन होता है कि एक होता है जैसे अ, एक हमारे आचार्य लोग एक उदाहरण देते हैं कि जो चावल कूटने वाली जो जो होता है ना, उखली जो होती है, उसको आप अगर धरती पे रखेंगे ना, यहाँ अर्थ प्लेनेट पे रखेंगे, तो उसका क्या यूज है, वो क्या काम करेगी? वो चावल कूटेगी, चावल कूटने के ही काम आएगी। और उसको अगर आप चांद पे भी लेके जाएंगे, तो वो क्या काम करेगी? उखल जो है वो वहां भी चावल ही कूटने का काम करेगी। तो वैसे ही भक्त का जीवन होता है। भक्त अपने बेडरूम में हो, अपने ड्राइंग रूम में हो, या सड़क पे हो, या फिर ऑफिस में हो, या किचन में हो, या फिर किसी दोस्त के यहाँ हो, या ट्रेवल कर रहा हो, भक्त का क्या काम? भक्त का काम हमेशा यही है, भगवान के बारे में चिंतन करना और लोगों को भगवान के बारे में बताना। तो ऐसे भक्तों का जब हमें संग करने का मौका मिले, तो हमें कहीं से भी और किसी भी परिस्थिति में, अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे कमिटमेंट्स के बीच में होंगे, पर फिर भी आपने, यू ऑल टुक दिस ट्रबल to join the session, even though we got a little bit late, but you were still waiting. So that is a sign, that is such a good sign कि हमारे अंदर ये हमारी इच्छा है कि हम भक्तों का संग करें। माफ करिएगा, मेरा नेटवर्क लगता है कुछ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ जी प्रभु जी, आ रही है, ठीक है। ओके ओके। क्लियर मेरा आ रही वीडियो है, थोड़ी बिल्कुल ठीक आ रही है। देर गया था। तो भक्तों का संग करने का हमें जहां भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, जितनी भी देर का मौका मिले, हमें बिल्कुल तुरंत हमें वो करना ही चाहिए। अच्छा, उसका आज हम लोग सोचेंगे क्यों, समझेंगे कुछ कारण, और हम शास्त्रों के माध्यम से कुछ उदाहरण ऐसे समझेंगे कि जिनमें हम देखेंगे कि हमें भक्तों का संग करने से फायदे क्या होते हैं। है ना? क्योंकि कोई भी काम हम करें, अगर फायदा नहीं है उसका, तो फिर हमें लगता है कि ये काम क्यों करना, उसमें हमें आ, उतना आनंद नहीं आता, उतना एक्साइटमेंट नहीं मिलता ना करने के लिए। तो भक्तों का देखिए फायदे, जो मैं आज हम सेशन में थोड़ा ब्रीफली टच करने की कोशिश करेंगे कि भक्तों का संग करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। और शास्त्रों के उदाहरण हम देखेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं। व्हाट डू द स्क्रिप्चर्स से ऑन द टॉपिक ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? व्हाई शुड वी ट्राई टू एस्पायर टू एसोसिएट विथ डिवोटीज? एंड एक्चुअली एसोसिएशन का मतलब क्या है, ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज इट रियली मीन टू एसोसिएट विथ डिवोटीज? तो भक्तों का संग, सबसे पहली चीज जो फायदा हमें होता है वो है, भक्तों का संग करने से हमें भगवान की भक्ति मिलती है। ये सबसे पहले सबसे बड़ा बेनिफिट है। हम लोग सब इस चीज में इंटरेस्टेड है ना कि हमें, अगर हमें भगवान कोई लोग ह्यूमिलिटी के मूड में, कोई लोग चैलेंजिंग मूड में, कोई लोग इंक्विजिटिव मूड में, पर हम सब खोज रहे हैं भगवान को ही। ये हमें, कई लोग इस चीज को महसूस कर लेते हैं, तो वो लोग भगवत गीता क्लास में आ जाते हैं। और हमें से बहुत सारे लोग इस चीज को महसूस भी नहीं कर पाते कि एक्चुअली हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान को ही खोज रहे हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि हम अपने जीवन में क्या खोज रहे हैं? खुशी और शांति ही तो खोज रहे हैं। है ना? हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम तो खुशी और शांति के लिए, हम हमेशा ये पॉइंट, हम शास्त्रों के माध्यम से ये पॉइंट समझते हैं कि हम जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, सुख की शांति की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं। और अल्टीमेट हैप्पीनेस, भगवान स्वयं क्या है? भगवान स्वयं है सच, सत चित आनंद स्वरूप है। भगवान स्वयं परम आनंद स्वरूप है। तो हम, जब तक हम अपने सोर्स भगवान जो कि स्वयं आनंद स्वरूप है उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें असली खुशी, परमानेंट खुशी, अल्टीमेट हैप्पीनेस हमें नहीं मिलती। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो हम सब भगवान को ही
खोज रहे हैं। तो हम भगवान को खोज तो रहे हैं, पर भगवान को हमें मिलेंगे कैसे? ये सीक्रेट भगवान स्वयं बताते हैं कि मैं हम जैसे पिछले अपने जो डेली हमारा सेशन होता है उसमें हम लोग ये टॉपिक कवर किए हैं। हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा भी की है थोड़ा सा कि भगवान कैसे बताते हैं कि मैं कहाँ मिलूंगा। भगवान बताते हैं मैं अपने भक्तों के हृदय में मिलूंगा, मैं अपने भक्तों के संग में मिलूंगा, जहां मेरी कथा होगी मैं वहां मिलूंगा, जहां मेरा नाम कीर्तन होगा मैं वहां मिलता हूँ। तो भक्तों के संग में सबसे पहले सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें वहां पर भगवान की अनुभूति होती है। भगवान हमको ऐसे सामने बैठे हुए हमारी आपकी तरह नहीं दिखेंगे, है ना? चाहे तो भगवान दिख सकते हैं, पर सबसे आसान तरीका है भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारे हृदय में ऑलरेडी हूँ, तो वे महसूस नहीं होता। हमें जैसे कितने लोगों को हर समय भगवान की अनुभूति महसूस होती है अपने हृदय में, जिनको होती है इसका मतलब वो तो सर्वोत्तम कोटि के भक्त हैं ऑलरेडी। हमारा उद्देश्य है जीवन का भगवान को हर समय, हर जगह, इंक्लूडिंग आवर ओन हार्ट, वी हैव टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो हमें आसान नहीं है, इतना आसान होना क्यों? इतना आसान नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इतने इतने समय से, इतने लंबे लंबे करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम अपने ही इस शरीर और इस शरीर से जुड़ी हुई चीजों के अम, उपभोग में, वी हैव बीन सो डीपली अटैच्ड with the things and people associated with this body कि हम भूल ही जाते हैं कि इस शरीर से ऊपर भी कुछ है। ये हम भूल भूल चुके हैं। इसलिए हम तो बाहर की दुनिया में ही तो खोए रहते हैं हमेशा। शरीर की दुनिया में, शरीर और शरीर से जुड़े हुए लोगों से ही हम डूबे रहते हैं, और इसीलिए हम टेम्परेरी हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस के साइकिल से गुजरते हैं। देखिए ये शरीर कितना क्षण भंगुर है, हाउ टेम्परेरी और हाउ फ्रेजाइल दिस बॉडी इज। मतलब हम प्रैक्टिकली डेली लाइफ में हम लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज को। हमको लगता है हमेशा हर दिन सुबह उठ के नहाते हैं, धोते हैं और श्रृंगार करके हम शीशे में अपने आप को देखते हैं। हम सोचते हैं देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ या मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अगर सामने से सुंदर नहीं लगते हैं तो हम अपने आप को एंगल से देखना चाहते हैं कि किसी न किसी एंगल से तो मैं सुंदर लग ही रहा हूँगा। या अगर बाल थोड़े से कम हो जाते हैं मेरी तरह, तो फिर हम उसको ऐसे करके झाड़ने की कोशिश करते हैं कि सर कवर हो जाए, है ना? कहीं न कहीं से हम अपने आप को, अपने शरीर को सुंदर दिखना और हमारे क्यों, और हम लंबा-लंबा प्लान बनाते हैं। हर दिन सुबह उठ के हम सोचते हैं आज तो मैं दुनिया फतह कर लूँगा या आज तो मैं डंडे गाड़ ही दूँगी। एक क्षण, 1 सेकंड का हमारी लाइफ का भरोसा नहीं है कि अगले क्षण भी रहेगा कि नहीं रहेगा। कल मैं एक जन से इंटरैक्ट कर रहा था, अन मैं अंदर से हिल गया पूरा उनकी लाइफ की स्टोरी सुनकर। मैं अंदर से हिल गया एकदम। वो ही इज अराउंड 40 इयर्स एज ओनली, और दैट पर्सन, उनके घर में उनकी बहन की शादी थी। आज से 7-8 साल पहले की बात है। उनकी बहन की शादी थी, 15 दिन बाद उनके भाई यूएस से इंडिया आए हुए थे। 15 दिन बाद उनकी बहन की शादी थी। उनके भाई बहन की शादी का कार्ड लेकर के बाहर से रोड से प्रिंट करा करके गाड़ी से आ रहे थे। उनके भाई ड्राइव कर रहे थे। उनके भाई के साथ उनकी मदर, उनके फादर, उनकी वाइफ और उनकी बेटी। रोड पर एक एनिमल को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ। एक साथ ये जो जिनसे मैं मिला, उनके मदर, उनके फादर, उनकी वाइफ और उनकी एकमात्र बेटी 8 साल की, चारों लोग एक साथ एक्सपायर हो गए, एंड ओनली हिज ब्रदर सर्वाइव्ड। एंड मैं, मतलब एक चीज होता है हम लोग सुनते हैं किसी चीज को, है ना, कि लाइफ में किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, बट इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन वी एक्चुअली यू नो हैव टू गो थ्रू समथिंग लाइक दिस। वो वहां पर जीवन या तो कोलैप्स हो सकता है या फिर वो एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जा सकता है। दीज आर सच लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स, लूजिंग फोर मेंबर्स ऑफ योर डायरेक्ट फैमिली एट द सेम टाइम। दिस इज, आई मीन, मैं सुनकर के मुझे ये लगने लगा कि ये ऐसा कोई सिचुएशन अगर किसी इंसान के साथ हो जाए तो वो क्या, व्हाट विल बी द इमीडिएट रिएक्शन, इवन ऑन द स्केल, इवन फॉर पीपल हु आर एस्पायरिंग to become devotees on a spiritual path. We talk about detachment, we talk about vairagya.
राइट। बट कितना डिफिकल्ट होता है ये सिचुएशन व्हेन वी लूज समवन। उस सिचुएशन में हमें ये, जब तक हम उस चीज को करोड़ कई कई जन्मों तक प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, तब तक हमसे ये, वो उस समय पर हमें ये बिल्कुल भी याद नहीं आता कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवत गीता का ज्ञान जिसको उस समय पर याद आ गया, मैं वही सोच रहा था कि देखिए ये, पर ये रियलिटी है, ये होना है। अब बस अंतर यही है कि मेरे साथ कब होगा, किसके साथ कब होगा, ये नहीं पता हमको, पर वही एग्जाम है। और ये, इस चीज के बारे में अगर हम डीपली अगर सोचें, और फिर हम भगवान के भगवत गीता में जो भगवान दूसरे अध्याय का जो श्लोक बोलते हैं, जो संदेश हमें देने की कोशिश करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, वो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें कितना, और भगवान कहते हैं देखिए कि जो शरीर छोड़ते समय जो व्यक्ति इस भावना से ऊपर उठ सकता है, वही असली योगी है। सब समझ में आता है कि कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है ये सिंपल सी बात। स्पिरिचुअलिटी 101, दिस इज लाइक फर्स्ट फंडामेंटल कोर्स और इन द स्पिरिचुअल साइंस, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसको महसूस करना कितना मुश्किल है हमारे लिए। इसका मैंने, व्हाई व्हाई डिड आई से दिस, बिकॉज हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम इस कंडीशनिंग में ही डूबे हुए हैं कि हम इस शरीर के, इस शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं और इस शरीर से जुड़े हुए लोगों के संबंध में ही डूबे रहते हैं, और हमको ये कुछ और कुछ हमको भान ही नहीं रहता कि एक्चुअली ये कमल के पत्ते के ऊपर रखी हुई पानी की बूंद, जैसे होती है ना कमल का फूल, हमने अगर देखा हो, कमल के पत्ते पे आप पानी की बूंद रख दीजिए ना, तो वो किस सेकंड गिर जाएगी किसी को अंदाजा नहीं रहेगा। हमारा जीवन जो है, हमारा जो मनुष्य जीवन है, वो इतना क्षणभंगुर है, इतना टेम्परेरी है, पर हमको बिल्कुल भी इस चीज की फीलिंग नहीं रहती है। बिल्कुल भी, अगर हम अपने आप को अंदर झांक कर देखें कि हम जैसे सुबह से लेकर रात तक हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, कितनी एक्टिविटीज हम इस कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं कि आज मेरा अंतिम दिन हो सकता है जीवन में। कितनी एक्टिविटीज हम ऐसे करते हैं। Definitely, it does not mean that we do not plan things for future. We do not plan things for near-term future or short, long-term future. That's part of our responsibility. But our internal consciousness में उस तरह का डिटैचमेंट कल्टीवेट, एक दिन में नहीं आता ये डिटैचमेंट, एक दिन में नहीं आती है कॉन्शियसनेस, ये प्रैक्टिस करने से आता। कि मैं कितना भी प्लान बना लूं यहाँ पर, मैं कितने भी अपने साम्राज्य इस दुनिया में फैला लूं, है ना, कितना भी मैं अपने आप को खुश मान लूं, पर एक सेकंड, एक सेकंड नहीं लगेगा, ये सब कुछ, ये सब कुछ मुझसे अलग हो जाएगा। एक सेकंड। ये हमारा जो कंडीशनिंग है, इस कंडीशनिंग को भुलाने का काम, इस कंडीशनिंग को तोड़ने का काम, हटाने का काम हमें भक्तों के संग में करने का मौका मिलता है। ये रिमाइंडर केवल और केवल हमें भक्तों के संग में ही मिलेगा कि माय डियर प्रभु जी, माय डियर माता जी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, सो लेट अस जस्ट नॉट गेट succumbed by the activities or by the people only who are associated with this body. Let us try to travel inward into our consciousness and find out our true identity and remember our true source, God. Remember our true home, which is God's abode. ये रिमाइंडर हमें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। प्यार से, प्यार से केवल भक्तों के संग में ही हमें ये रिमाइंडर मिलता है। और हम, वी बेटर टेक एडवांटेज ऑफ इट while we still have time. We should take advantage of it. Otherwise, one way or the other, वो रियलिटी, वो एग्जाम के थ्रू तो सबको गुजरना ही है। किसी को जल्दी गुजरना है, किसी को लेट गुजरना है, बट यही हमारे अंदर इल्यूजन, जैसे होता है ना कि जैसे यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे हैं, ठीक है, अभी 4:30 बज रहे हैं मान लीजिए, ठीक। अब जैसे मुझे मान लीजिए उठना था प्रोग्राम से पहले, तो मैंने अलार्म लगाया था, ठीक। अब मैंने एक अलार्म लगाया था 3 बजे का, एक अलार्म लगाया था मैंने 3:15 बजे का, एक अलार्म मैंने लगाया था, अब आप गेस कर सकते होंगे, 3:30 का भी लगाया ही था, और एक अलार्म मैंने 3:45 का भी लगाया था, है ना।
तो हमें क्या लगता है, अगर 3 बजे वाला अलार्म जब बजा, मैं आपको एकदम फैक्ट, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज, 3 बजे वाला अलार्म जब बजा तो क्या आता है मन में? कौन बताएगा? कौन गेस कर सकता है मेरे मन में क्या विचार आया होगा? प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। कि सवा तीन मुझे क्या मेरे मुझे मन में क्या? 3:15 का अभी अलार्म 1 आवर है, है। अभी हम 1 घंटा और सो सकते हैं। 1 घंटा नहीं, मतलब 15 मिनट थोड़ा नहीं। पहले तो बस उठना है, थोड़ा तैयार होना 15 है, ऐसे मिनट करना है। करेक्ट। हाँ, पर ये आया मन में कि अभी तो समय है ना? ये तो मैंने लगा दिया था कि ताकि मेरा मूड बनना शुरू हो जाए, है ना? तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं माता जी, प्रभु जी, पर इसको सोचिए, जीवन में एग्जैक्टली हम यही करते हैं। लाइफ में हम एग्जैक्टली यही करते हैं। से मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे, कोविड के टाइम पर, कोविड जब आया था, ही बिकेम वेरी सीरियसली इल, वेरी सीरियसली। उनके 60%, 65% तक लंग्स उनके डैमेज हो गए थे। ही वॉज इन आईसीयू फॉर 15 डेज, रफली 15 और 18 डेज। एक समय पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। ओके, ही वेंट दैट क्लोज टू लिविंग हिज बॉडी। और जब वो बाहर आए हॉस्पिटल से, उन्होंने बताया आपने उसका, कि एक समय पर मुझे ऐसा लग गया था कि जैसे कि अब सब खत्म। उस समय पे वो बोले कि उस रात मैं सो नहीं पाया था, केवल ये सोच के कि अब मैं शरीर छोड़ दूंगा, सब कुछ छूट जाएगा मेरा। ही केम दैट क्लोज टू लिविंग हिज बॉडी। फाइनली ही रिकवर्ड, एंड बाय कृष्णा's mercy he is still live, is doing well. बट जब ऐसा कोई मौका आता है ना, तो हमें अचानक से सारी लाइफ हमारी हमारे सामने, बहुत ऐसे क्लोज एक्सपीरियंसेस होते हैं जब हमें लाइफ हमारी हमारे सामने फ्लैश हो जाती है। फिर हमें उस समय लगता है कि, और वो आने के बाद वो बोली भी कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा तो नहीं किया, अच्छा मतलब जितना मुझे आध्यात्मिक चीजें करनी चाहिए थी, ये तीर्थ जो जाने चाहिए थे, ये मंदिर जाना चाहिए था, इतना सब कुछ मेरा छूटा हुआ, मैंने नहीं किया। वो एक इमीडिएटली एक अंदर से झटका सा लगता है। पर फिर जब हम थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में हो जाते हैं, तो फिर हम क्या होता है, ज्यादातर मोर ऑफन देन नॉट वी फॉरगेट दोस दोस थिंग्स अगेन। और फिर से जो डेली के अफेयर्स होते हैं लाइफ के, वो हमें ज्यादा प्रिय लगने लगते हैं। तो ये जो लाइफ में रिमाइंडर होता है ना, ये रिमाइंडर आता है बीच बीच में, किसी न किसी रूप में। या तो हम ऐसी कोई घटना सुनते हैं, या ऐसी कोई घटना देखते हैं, या ऐसी कोई घटना हमारे साथ लगभग लगभग वैसी हो जाती है अगर, तो वो हमारे को लाइफ में रिमाइंडर मिलता है। और वो तो हार्ड तरह का रिमाइंडर है। सॉफ्ट रिमाइंडर हमको भगवान शास्त्रों के द्वारा देते हैं, भक्तों के द्वारा देते हैं। पर हमें क्या लगता है, हमारी क्या साइकोलॉजी होती है? हमारी साइकोलॉजी होती है स्नूज बटन दबाने वाली। बाय डिफॉल्ट वी आर कंडीशन, अगर अलार्म बजेगा, बाय डिफॉल्ट अवर कंडीशनिंग इज, ऐसा नहीं कि सब ऐसे करते होंगे, मैं बाय डिफॉल्ट हमारी मोस्ट कॉमन जो हमारी होती है साइकोलॉजी, वो बोल रहा हूँ, अभी तो टाइम है, अभी मुझे नहीं जाना होगा, मेरा नंबर अभी, ये डायलॉग जनरली क्या होता है कि मेरा नंबर भी आएगा। एक्चुअली रियल हमें रिमाइंडर यही होना चाहिए कि मेरा नंबर भी जल्दी आ सकता है। पर हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि मेरा नंबर अभी नहीं आएगा। यही पॉइंट हम कई बार हम लोग इस अपने सेशंस में भी टच कर चुके हैं, कि जैसे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, कि प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग यमराज के यहाँ जा रहे हैं। शेष स्थावरम इच्छन्ति, उसके लास्ट वाला मैं भूल जाता हूँ। जो रह जाते हैं, आज के दिन जो बच गए जिंदा, वो सोचते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। ये इससे बड़ा दुनिया का क्या आश्चर्य हो सकता है? इससे बड़ा दुनिया का क्या आश्चर्य हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं आज के दिन में, दे हैव लेफ्ट देयर बॉडी, बट विद वंस हु आर रिमेनिंग, जो रुक गए, जो बच गए आज के दिन, उनको लगता है कि हम तो कभी नहीं जाएंगे। वो कैसे लगता है? क्योंकि हमारी एक्टिविटी से रिफ्लेक्ट हो जाता है वो, हमारी लाइफस्टाइल से पता चल जाता है। अगर किसी को अगर जैसे देखिए, हम लोग कल ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तो जब हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन आने वाला था, तो हमने क्या करा? क्या हम बैठे थे आराम से रिलैक्स होके? क्या करते हैं हम जब हमें पता चल जाता है कि हमारा डेस्टिनेशन आने वाला है? क्या करते हैं हम लोग? ट्रेन से आप लोगों को ट्रैवल किए हुए बहुत टाइम हो गया होगा जो यूएस में रहते हैं, बट आपको पता तो है ही क्या करते हैं हम लोग स्टेशन आने से पहले, जस्ट पहले? तैयारी कर
गाड़ी किस से चीज का उतर तैयारी? के तैयारी करते हैं बेसिकली। अपना सामान रैप अप करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट देखिए, छोटे छोटे लाइफ के एग्जाम्पल से हम अपने जीवन के जो मूल सिद्धांत है, जो मूल दर्शन है, उसको सीख सकते हैं। ट्रेन में ट्रेवल करने पर स्टेशन आते टाइम से पहले ही हम अपना सामान तैयार करके, सामान अपना रैप अप, जितना भी फैला हुआ सामान है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, जितना भी फैला हुआ सामान है उसको हम समेट करके, जो हम कैरी कर सकते हैं साथ में, उस फॉर्म में रख लेते हैं। वैसे ही लाइफ है, हमें हर समय रेडी रहना चाहिए। हमें हर समय, हमारा तो लाइफ, हमारा तो यही तो अंतर है, यही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। हम जो फिजिकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं वहां हमको पता होता है कि स्टेशन आने वाला है ना। वो अलग बात है कि आउटर पे अगर गाड़ी को खड़ा कर देते हैं यहाँ पे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो वो लेट हो जाती है कई बार। लाइफ का बस हमें ये नहीं पता कि कब स्टेशन आने वाला है फाइनल। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जितना हो सके उतना अंदर हमारे, क्या चीज समेटना है हमें, क्या समेटना है जीवन में, हमें क्या समेटना है? ट्रेन में तो हमें फिजिकल सामान समेटना है, जीवन में हमें क्या समेटना है? जीवन में हमें अपने जो अटैचमेंट के तार फैले हुए हैं ना चारों तरफ, जो आसक्ति के तार फैले हुए हैं हर जगह, उनको समेटना है। वो जो टेंटिकल्स हमारे फैले हुए हैं करोड़ों जन्मों से, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, ये धीरे 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 एक दिन में नहीं समेटाएगा। ट्रस्ट मी, मैं तो इस चीज को, जब हम किसी के बारे में सुनते हैं या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तब हमको एक बहुत तगड़ा ऐसे, जैसे मैं वाराणसी से हूँ, मेरा होम टाउन वाराणसी है, तो वहां पर तो फेमस है, मणिकर्णिका घाट है ना। वहां पर तो आप जाएंगे तो हर समय आपको कोई ना कोई चिता जलती हुई दिखेगी। और मैं वास्तव में बता रहा हूँ, मेरी दादी का देहांत जब हुआ था, मैं गया था वहां। उस जगह, वो जगह का वाइब्रेशन ही ऐसा होता है कि आप एकदम से, आपको समझ में, आपको एक एक लाइफ में आपके सामने एकदम, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, एकदम क्लियर, एकदम दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा कि यही सबकी लाइफ का अंत है। ये समझ में आ जाता है, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। नो मैटर हाउ रिच वी आर, नो मैटर हाउ पुअर वी आर, नो मैटर हाउ गुड लुकिंग वी आर, एंड नो मैटर हाउ अगली वी आर, नो मैटर हाउ मच स्कॉलरली वी आर, और नो मैटर हाउ इलिटरेट वी आर, अंत वही होना है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं, या मेरे पास तो बहुत सुंदरता है, या मेरे पास तो बहुत सारी डिग्री है, मैं अलग रास्ते पे जाकर के, मेरा 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 स्टेशन जो है वो अलग होना चाहिए। हो ही नहीं सकता। वो रियलिटी को हम लोग भूल जाते हैं। उस रियलिटी को ही याद दिलाने का जो हमारा अपॉर्चुनिटी होता है, वो हमारे भक्तों के संग में हमें मिलता है। कि एक्चुअल हमारा जो हम इस दुनिया में तो रहने के हमारे पास हजार तरीके हम खोजते हैं। हमारा पूरा 24 घंटे में से अगर ये 1 घंटा निकाल दें, फ्राइडे का 1 घंटा अगर निकाल दे, तो 23 घंटे, हमारे 24 घंटे में से 23 घंटे तो इसी प्लानिंग में निकलता है ना, कि इस दुनिया में कैसे अच्छे से रहें। आर्ट ऑफ लिविंग में ही तो हमारा टाइम जाता है। पर आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, उसमें हमारा बिल्कुल टाइम नहीं जाता। जबकि हमको पता है कि ये जो आर्ट ऑफ लिविंग जितना भी हम कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि हमें नहीं करना, ऑब्वियसली हमें करना ही है। बट उसी, सिर्फ वही नहीं करना चाहिए। भक्तों के संग में हमें यही अपॉर्चुनिटी मिलती है, शास्त्रों के माध्यम से, भक्तों की कथाओं के माध्यम से, ये समझने की, ये जानने की, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें कोई अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में भी बताए और याद दिलाए। वो हमें भक्तों के संग में मिलता है, बहुत रेयर है। भक्तों का संग, वास्तव में तो ये तो पहला, मैं आपको एकदम जो फर्स्ट और फंडामेंटल जो बेनिफिट है सत्संग का, वो बता रहा हूँ। हमें ये रिमाइंडर होना कि हमारे किसी की भी घंटी कभी भी बज सकती है, और हमें उस समय के लिए तैयार करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। और एग्जाम की तैयारी एग्जाम से कितने पहले करनी चाहिए? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कितने पहले करनी चाहिए? रेगुलरली करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। जैसे ही कोर्स में एडमिशन हो, जिस दिन से कोर्स में एडमिशन हो जाए, उस दिन से हमें एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तभी एग्जाम अच्छा
अच्छे से वो फ्लूक में किसी का भाई कोई गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे अजामिल की कथा हमने सुनी थी, पर अजामिल की कथा भी ऐसे नहीं कि उन्होंने रैंडमली अचानक से अपने 10वें बेटे का नाम नारायण रख दिया और शरीर छोड़ते समय उनके मुंह से नारायण निकल गया। रैंडम नहीं था वो, रैंडम नहीं था। हमने वो अजामिल के एपिसोड, आपको याद हो अगर, तो हमने जब अजामिल का कथा डिस्कस किया था, तो हमने उनकी जो बैकग्राउंड डिस्कस की थी कि उन्होंने भी अपने जो यंग एज थी, जो पीक टाइम था अपनी लाइफ का, उस समय पर ही वॉज ए वेरी सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर। बहुत सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर थे अजामिल। तब जाकर, और हाँ, और देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण इसमें याद आ गया। अजामिल ने अपने बेटे का नाम, 10वें बेटे का नाम नारायण कैसे रखा? वो तो एक बहुत ही गलत संगत में पड़ चुके थे। अगर आपको याद हो अजामिल का जो हमने कथा डिस्कस किया था, वो तो बहुत गलत संगत में पड़ चुके थे। वो तो एक बहुत गलत स्त्री के संग में जा चुके थे और उनके साथ फिर वो पूरी तरीके से गलत कामों के रास्ते पर ही जा चुके थे। कहाँ से उनको अपने बेटे का नाम नारायण रखा? उन्होंने नहीं रखा था। उनके घर में कुछ भक्ति वेदांत साधु आए थे, घर के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। आप सोचिए, भक्तों का संग, भक्तों का संग हमारे लिए हमेशा लाभकर ही होता है, कभी नुकसान नहीं करता। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता भक्तों का संग करने का। ये कोई सोचे कि अरे भक्तों का संग, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं, भक्तों के संग, मैं एक्चुअल भक्त जेन्युइन डिवोटीज की बात कर रहा हूं, है ना। भक्तों के संग से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, केवल फायदा ही होता है। अब वो फायदा हमें आज दिख जाए या समय आने पर दिखे, गारंटीड है कि हमने अगर एक क्षण भी भगवान के भक्तों का संग कर लिया, हमारे जीवन में उसका बेनिफिट मिलना गारंटीड है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग सर्व शास्त्र का है, मतलब सभी शास्त्र इस महिमा का बखान करते हैं कि साधु का संग, साधुओं का संग हमें कितना करना चाहिए, कितना साधु संग करना है। सभी शास्त्रों में इसकी महिमा वर्णन है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि ये इतना इतना महत्वपूर्ण है साधु संग, भक्तों का संग करना, कि अगर एक लव, लव मतलब एक क्षण मात्र भी अगर हमने साधु संग कर लिया, तो सर्व सिद्धि हो। एक क्षण के साधु संग से भी हमें जीवन की सभी सिद्धियां मिल सकती हैं। क्या अर्थ है इसका? सभी सिद्धियों का मतलब, सर्वोच्च सिद्धि क्या है जीवन की? भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति मिलना। भगवान की भक्ति मिलना और भगवान मिलने में कोई अंतर नहीं है। ये ना सोचे कि भगवान की भक्ति अलग चीज है और भगवान अलग। भगवान की भक्ति मिलने का मतलब कि हमें भगवान मिल गए, ये सर्वोच्च सिद्धि है। और ये सब चीजें, जितना ज्ञान की बातें हमने पिछले 35-40 मिनट में की, 30 आधे घंटे के करीब, कि हमें क्या ज्ञान, क्या भान होना चाहिए, क्या चेतना होनी चाहिए, धीरे धीरे मन में, जीवन में कैसे वैराग्य, मन, जीवन की क्षण भंगुरता को कैसे समझें, ये सब ज्ञान धीरे धीरे भगवान की भक्ति, भक्तों के संग में अपने आप धीरे धीरे आ जाता है। अपने आप अंदर से भगवान, क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में है, और ज्ञान जो है वो सब भगवान से ही आता है। तो भगवान जब हमारे हृदय में, हम भगवान के से रिकनेक्ट होने लगते हैं, भगवान का नाम जप करके, भगवान के बारे में सुन के, जब हम रिकनेक्ट होने लगते हैं भगवान से धीरे धीरे, तो अपने आप जो भगवान, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, ये ये जना पर्युपासते तेषाम सतत युक्तानाम वस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तेषाम सतत युक्तानाम, जो भी कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, मुझे प्रीतिपूर्वक, प्रेम स्वरूप, प्रेम से भजने का, दोज हु ट्राई टू रिमेंबर मी कॉन्स्टेंटली इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ददामी बुद्धि योगम तम, आई अवॉर्ड देम द इंटेलिजेंस, आई अवॉर्ड देम द इंटेलिजेंस, दिदामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, बाय विच दे कैन कम टू मी, आई गिव देम द इंटेलिजेंस। तो ये भगवान स्वयं अंदर से ये ज्ञान हमें धीरे धीरे, ज्ञान, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब हम जीवन में भक्ति हमारे आती है, जब हम भक्तों के संग में भक्ति करना सीखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में ये दो चीजें आने लगते हैं। क्या? ज्ञान, असली ज्ञान,
पहला ज्ञान का पहला स्टेप क्या है? हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये अपनी पहचान, ये पहला ज्ञान है। ये ज्ञान, और दूसरा क्या? वैराग्य। जो भौतिक आसक्ति, जिसमें हम हमेशा हमेशा डूबे रहते हैं, जो हमें लगता है कि यू नो ठीक है, चल रहा है, ये तो हमारे रेगुलर लाइफ ही है, हम पर हम उसी में डूबे हुए, हमें महसूस भी नहीं होता, या हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। उस चीज से धीरे 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 वैराग्य जीवन में, कि हमें अपने असली जीवन का जो सबसे उत्तम गोल है, जो सबसे उत्तम लक्ष्य है, उसकी तरफ हमें फोकस केंद्रित करने की जो प्रोपेंसिटी हमारे अंदर आने लगती है। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। ये दोनों अपने आप हमें भक्तों के संग में भक्ति सीखने से अपने आप मिलने लगते हैं। और जब हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य आ जाते हैं ना, धीरे धीरे आने लगते हैं जब, तो हमारे जीवन में शांति, जिस शांति की हम तलाश कर रहे होते हैं, ये साइंस है। कोई पूछे कि भक्ति करने से जीवन में कैसे शांति आ जाएगी, ये उसका साइंस है, कि भक्ति करने से जीवन में ज्ञान और वैराग्य आएगा। इग्नोरेंस और एरोगेंस दोनों हटेंगे। तो फिर हमें जीवन में, अपने आप जीवन में हमारे शांति आने लगती है। तो भक्तों के संग का तो ये महत्व है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ये बात। मैंने आपको एक अभी अजामिल का उदाहरण दिया। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, श्रीमद् भागवतम के पहले ही स्कंद में। नारद मुनि नारद मुनि वेद व्यास जी को अपने ही पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी, वेद व्यास जी पूछते हैं ना कि हे, वो नारद जी वेद व्यास जी के गुरु हैं, भक्ति के आचार्य माने जाते हैं नारद मुनि। तो नारद जी वेदव्यास जी को अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं, कि मैं पिछले जन्म में एक दासी जो होती हैं, जो दाई होती हैं, जो हेल्पर होती हैं, जो क्लीनर, वो एक गांव में एक ऐसी माता थी, स्त्री थी, उनका मैं बेटा था। नारद मुनि बता रहे हैं ये, मैं उनका बेटा था। मेरी माँ बहुत ही सिंपल स्वभाव की थी, बहुत ही क्लीन हार्टेड थी। ज्यादा कुछ लाइफ में नहीं, बस वो जा करके अलग अलग साधुओं के, अलग अलग गांव में सबके घरों में सफाई का काम करती थी। और जितना भी जो भी होता था, उससे मेरा और मेरी माँ का जीवन चलता था। एक बार की बात है, चातुर्मास जो होता है, चातुर्मास हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ना, लगभग लगभग जुलाई के आसपास महीना शुरू होता है। 4 महीने चलता है। अभी हम लोगों का जैसे चातुर्मास का चौथा महीना शुरू होने वाला है, 6 तारीख से, यहाँ इंडिया में 6 या 7 तारीख से। कार्तिक महीना जिसको बोलते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही ग्लोरियस महीना है। कार्तिक महीने के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। 7 तारीख से 4, 5, 6, 7, जहाँ भी यूएस में हो सकता है अलग टाइम से स्टार्ट हो, अलग अलग दिन से स्टार्ट हो सकता है। बट कार्तिक महीना 1 महीने चलता है। कार्तिक महीने में हमें प्रतिदिन भगवान कृष्ण के जो दामोदर रूप है, जिसको मैया यशोदा ने उखल से बांधा था, उस दामोदर रूप के जो फोटो नहीं तो उनके विग्रह हो तो विग्रह अपने घर में रख करके प्रतिदिन भगवान को दीपक चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन। उसका बहुत विशेष महत्व बताया गया है। तो कार्तिक महीना, हमें उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा भी करेंगे। पर कार्तिक महीना, जो कि अभी मुझे याद आ गया, माता जी ने बोला था कि आज बताना है सब भक्तों को, कार्तिक महीना आने वाला है, तो विशुद्ध और भक्त लोग बहुत इस मंदिरों में बहुत स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं कार्तिक के महीने में। तो हमें कार्तिक के महीने में मिनिमम से मिनिमम हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितने भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उससे थोड़ा ज्यादा कर सकें। अगर जितना पाँच भी ज्यादा हम करते हैं 5 तारीख से कार्तिक, शुरू है, 5 तारीख से शुरू है। तो कार्त तो एक तो हमें भगवान का नाम जप बढ़ाना चाहिए कार्तिक महीने में, दूसरा प्रतिदिन हमें भगवान के दीपक ऑफर करना चाहिए भगवान को, दामोदर स्वरूप को अगर हो सके फोटो मिल जाए, माता जी शेयर भी कर दिए होंगे ग्रुप में ऑलरेडी। तो भगवान के दाम हम कोशिश करते हैं, और जो भी, और दामोदर के महीने में, कार्तिक महीने में हो सके जितने भी भक्त अगर अपने आसपास पड़ोस, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, जितने भी, जिसको भी हो सके, ऑफिस कॉलीग्स, जितने भी लोगों को इनवाइट करके अपने घर में अगर कीर्तन कर सके, 10 मिनट 15 मिनट ही सही, और थोड़ा सा कुछ भी प्रसाद भोग बनाकर भगवान को भोग लगा कर खिला सकें, जो भी हो सके, ना भी हो सके कोई बात नहीं, कम से कम सबको बुला करके और भगवान को दीपक अगर हम ऑफर कर सकें, तो उसके बहुत अनगिनत फायदे होते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि हम जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आज हम लोग एग्जाम, अपने लाइफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग हमेशा जो भी एक सिंसियर स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा खोजता है, लोगों से पूछता है कि ये बताओ कि मैं तैयारी तो कर रहा हूँ या तैयारी तो कर रही हूँ, पर कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बता दो ना, जिससे कि मैं जल्दी से रिवाइज कर लूँ चीजों को।
ये हम लोग खोजते थे ना कि चीट शीट मिल जाए, कहीं से फॉर्मूले रिवाइज़ कर लूँ फटाफट, हाँ? तो ऐसे ही भक्ति में भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को जल्दी से भगवान के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं और कार्तिक महीना उनमें से एक है। फास्ट ट्रैक प्रोग्राम बोलते हैं ना, जैसे कॉर्पोरेट में चलता है फास्ट ट्रैक प्रोग्राम, तो ये फास्ट ट्रैक प्रोग्राम होता है कार्तिक का महीना पूरा। इसमें अगर हम प्रतिदिन भगवान को दीपक ऑफ़र करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, अपना नाम जप भगवान का नाम जप जो है वो थोड़ा बढ़ाकर करते हैं और भगवान की स्पेशल प्रेयर होती है, वो ऑफ़र करते हैं, तो उससे हमारी भक्ति बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होती है। तो ये चातुर्मास में से एक महीना है कार्तिक महीने का, है ना? तो ऐसे चातुर्मास का समय था, उनके गाँव में कुछ साधु आए थे, जो कि भागवत भागवत का अध्ययन करते थे, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते थे, वैष्णव साधु आए थे। तो उनकी माँ, नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरी माँ ने 4 महीने तक वो साधु जहाँ रुके थे आश्रम में, उस आश्रम में मेरी माँ जाकर के सफाई का काम करती थी, साधुओं की सेवा करती थी। इतने अच्छे से मेरी माँ सेवा करती थी, इतने अच्छे से मेरी माँ ने 4 महीने उनका अब मैं मेरी माँ को देखता था, मेरी माँ की हेल्प करता था। तो इतने अच्छे से मेरी माँ उनकी सेवा करती थी कि साधु लोग बहुत प्रसन्न होते थे कि इतना अच्छा आप हमारा सेवा कर रहे हैं। तो वो साधु लोग जब प्रसाद पाते थे, तो वो प्रसाद जो बच जाता था, वो मुझे खाने को मिल जाता था। साधुओं का मुझे जूठन महाप्रसाद मिल जाता था। तो 4 महीने तक मेरी माँ ने साधुओं की सेवा की और मुझे साधुओं के संग में रह कर के उनका महाप्रसाद खाने का मौका मिला। वो बोलते हैं वो 4 महीने में मुझे उन्होंने ऐसा और चाहते समय उन्होंने मुझे मेरी माँ की सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपको आपको भगवान की बहुत शीघ्र प्राप्ति हो। आपका मन भगवान की भक्ति में लग जाए। ये उन भक्ति वेदांत साधुओं ने नारद मुनि बता रहे हैं कि मुझे मैं 5 साल का छोटा बच्चा था उस समय 5 साल का। नारद मुनि बताते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में पहले स्कंद में आप पढ़िएगा। 5 साल का छोटा बच्चा था, अबोध बालक। मुझे बस अच्छा लगता था माँ उनकी सेवा करती थी, मैं माँ के साथ उनकी सेवा हेल्प करता था और वहीं रहता था आश्रम में। वो लोग हमेशा श्रीमद् भागवत पाठ करते थे और मैं सुनता था बैठकर और फिर जात और उनके प्रसाद खाता था और जाते समय वो इतना प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। पर उन्होंने बोला फिर नारद मुनि ने बोला कि जब वो साधु गए, उसके बाद से जैसे मेरा मन किसी चीज़ में लगना, किसी चीज़ में अंदर से मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता था अंदर से। करता मैं सब कुछ था, रेगुलर लाइफ़ जीता था, पर अंदर से मेरे मन में एक बहुत ही अजीब-सी उत्कंठा हो गई थी कि मुझे भगवान को पाना है, मुझे भगवान के बारे में जानना है। और फिर धीरे-धीरे समय का चक्र हुआ। एक दिन आया जब कि उनकी माँ को वो क थोड़ा बड़े हुए थे, उनकी माँ को साँप ने काट लिया। उनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। उस दिन नारद मुनि बोलते हैं कि उस दिन मुझे फिर मेरी माँ ही थी एक मेरे साथ जीवन में। जब माँ चली गई, तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे अब मुझे इस जीवन में करना ही क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है और ना मुझे तो पता नहीं किसके साथ क्या कैसे क्या करना है आगे मैं बस भाग कर के जंगल में चला गया और मैं फिर वहाँ जाकर भगवान की तपस्या करने लगा। तपस्या मतलब मैं भगवान के चिंतन में डूब गया और वो जो जो साधुओं ने जो मुझे भगवान के बारे में बताया था, जो ज्ञान मुझे दिया था, वो ही मेरे मन में हर समय चलता रहता था और उसी ज्ञान में मैं हमेशा उसी चीज़ को याद करता रहता था, भगवान का चिंतन करता रहता था और फिर उसी चिंतन और साधना में, उसी तपस्या के फल वशीभूत नारद मुनि को भगवान के दर्शन हुए थे और भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि आप अगले जन्म में मेरे चिरंतर परम शुद्ध भक्त बनेंगे और नारद मुनि चिरंजीवी हैं तब से, भगवान के शुद्ध भक्त। ये सब नारद मुनि वेद व्यास ऋषि को बता रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं? इसी कॉन्टेक्स्ट में कि भक्तों का संग और भक्तों की सेवा कि क्या महत्व है। मैं किसी दूसरे तीसरे का उदाहरण आपको नहीं बता रहा हूँ वेद व्यास जी। नारद मुनि कहते हैं मैं आपको अपना स्वयं का उदाहरण बता रहा हूँ। अब आप सोचिए, हमें इससे बड़ा इंस्पिरेशन और कहाँ से मिलेगा? जो भक्ति के आचार्य हैं स्वयं नारद मुनि, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे उन्हें भगवान की भक्ति मिली और भगवान की वो ऐसी भक्ति मिली कि वो चिरंजीवी भगवान की हमेशा वो
हमेशा नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण गाए। हर समय भगवान के नाम चिंतन में ही नारद मुनि हमेशा डूबे रहते हैं। तो भक्तों का संग और भक्तों की सेवा करना एक अद्भुत मौका है। अद्भुत, बहुत ही विलक्षण मौका है जिसे हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जैसे ही हमें कभी पता चले कि हमें यहाँ से, वहाँ से इस तरीके से भक्तों का संग मिल सकता है। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी जस्ट लाइक कुछ भी प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है भक्तों का संग मिलने का। जैसे कि हम कोई मान लीजिए पटेल, जो भी लोग सुवानी एरिया में रहते हैं, कभी पटेल ब्रदर जा रहे हैं और वहां पर बगल में ही हमारा मंदिर है, वहां पे भक्तों का संग हो सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है। ग्रोसरी खरीदने जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए बगल में चले गए मंदिर, भक्तों से मिल लिए, भगवान का दर्शन कर लिया, 2 मिनट। फ्राइडे को प्रोग्राम होता है, फ्राइडे को प्रोग्राम में कमिटमेंट हमने करा अपने मन में भगवान से कि ये मुझे करना ही है, ये मेरे लाइफ की प्रायोरिटी है। भगवान के आए भक्तों का संग करना। भक्तों का संग का अर्थ क्या है, ये भी समझ लेते हैं जल्दी से। भक्तों के संग का अर्थ है भक्तों से भगवान के बारे में सुनना, भक्तों को भगवान के बारे में बताना, है ना। भक्त जब मिलते हैं तो उनके बीच में एक ही टॉपिक होता है बस, भगवान की चर्चा। ये बहुत अच्छा वो हमें एग्जाम्पल मिलता है श्री रामचरितमानस रामायण में, जब हनुमान जी और विभीषण मिलते हैं लंका में। हनुमान जी जब माँ सीता की खोज करने जा रहे होते हैं, उस समय भगवान हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं। और देखिए हनुमान जी विभीषण को पहचानते कैसे कि यहाँ पर कोई भक्त होगा। वो उठते हैं और विभीषण अंदर, और उनके मुंह से राम राम निकलता है। उनके घर के बाहर भगवान के चिन्ह बने होते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं कि ये राक्षसों की नगरी लंका में ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला कौन हो सकता है, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में तो राक्षस लोग सोने जाते हैं। ये आज की लाइफ में भी एप्लीकेबल है ये चीज। इसका अर्थ समझ लीजिए, हमें कब सोना चाहिए। हमें, जो साधक होते हैं उन्हें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विभीषण अंदर से राम राम तहि सुमिरन कीना, और हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी बाहर खड़े हैं, अंदर से विभीषण राम राम बोल रहे हैं सुबह उठ के। हृदय हर्ष ही, हनुमान जी को अंदर से हृदय से इतना हर्ष हुआ। कपि, हनुमान जी, सज्जन चीन्हा, हनुमान जी ने पहचान कर लिया कि भगवान का नाम ले रहा है, मतलब कि ये जरूर अंदर कोई भक्त है। चिन्ह लिया है भगवान, हनुमान जी ने पहचान लिया। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। तो वो, ये भक्त, और जब दोनों मिलते हैं तो क्या चर्चा करते हैं कि भगवान के बारे में केवल। तो भक्तों का संग करने का अर्थ, अभी तक हमने ये समझा कि भक्तों का संग हमें क्यों करना चाहिए। क्योंकि भक्तों के संग में ही हमें अपने जीवन का सर्वोच्च निधि, जो सबसे हाईएस्ट एसेट है, वो हमें मिलता है। और हमें लाइफ में टाइमली रिमाइंडर्स मिलते हैं कि हु वी आर एंड व्हाट शुड बी अवर रियल गोल ऑफ लाइफ, विच वी टेंड टू फॉरगेट वेरी फ्रिक्वेंटली। वो हमें भक्तों के संग का महत्व है। भक्तों के संग का अर्थ क्या है, कैसे एसोसिएट करना चाहिए भक्तों से। श्रवण, कीर्तन। भक्तों का संग का अर्थ है भगवान, और उसका सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, भगवान। प्रैक्टिकल रूप में कई तरीके हैं कि हम भक्तों के साथ हम मिलकर कीर्तन कर सकते हैं, भक्तों के संग में हम कथा श्रवण कर सकते हैं, कथा बोल सकते हैं। भक्तों के संग में हम कुकिंग कर सकते हैं, भगवान के लिए सेवा कर सकते हैं। भक्तों के संग में हम मंदिर की सफाई कर सकते हैं। भक्तों के संग में हम प्रसाद सेवा कर सकते हैं लोगों की। जो लोग भी प्रसाद ले रहे आ रहे हैं उनको प्रसाद दे सकते हैं। जो वहाँ पे प्रोग्राम होना है वहां पर चटाई बिछाने जैसी सेवा। जो मैंने तो एक दो सेशन में हम लोग की जो चर्चा भी हुई थी डेली के अपने सत्संग में, कि भक्त जो आ जाते हैं प्रोग्राम में, अगर किसी मुझे भक्तों का संग करने का मन है, तो मैं किसी न किसी प्रकार से भक्तों का संग और उनके संग में सेवा जरूर खोज लूंगा या खोज लूंगी। और भक्तों का संग करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आइडियली आइडली बैठे रहना वहां पर। नहीं, भक्तों का संग मतलब एक्टिवली भक्तों की सेवा करने का मौका खोजना। दैट इज द की। हमें भक्तों का संग मतलब कि हमें भक्तों के संग में सेवा खोजनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान बता रहे हैं जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें अगर कोई सेवा नहीं मिलती, हमें लगता है कि ये मैं मुझे तो पता नहीं मैं क्या सेवा करूं, कुछ नहीं मिलता। हमें बाहर भक्त लोग आते हैं, भक्त लोगों की चप्पलें पड़ी रहती हैं,
कई कई भक्त तो मंदिरों में जाकर के, और जब सब प्रोग्राम, भक्त लोग अंदर प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, तो भक्त लोग जाकर के भक्तों की चप्पलें सजा देते हैं सही तरीके से। किसी को पता भी नहीं चलता, आप बाहर निकलेंगे क्लास के बाद, आपको लगेगा अरे बाहर अंदर आए थे तो चप्पलें तो एकदम फैली हुई थी। किसी ने तो बड़ा, कितना मन एकदम अंदर से भगवान कितना, उसको, भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है जब हम भक्तों के संग में जाकर सेवा करने की कोशिश करते हैं। और माता प्रभु जी, ये बात मान के चलिए, गांठ बांध लीजिए, हमारा जो शुद्धिकरण होना है, भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान की कथा सुनने से, और भक्तों की सेवा करने से, यही तीन तरीकों से हमारा शुद्धिकरण हो सकता है। अगर इन तीनों में से कुछ ना हो पाए, तो कम से कम किसी न किसी भक्त की सेवा करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए हमें, है ना? क्योंकि प्रैक्टिकल चीज जब हम, कई बार हमको सुनने में लगता है, नींद आ जाती है, या फिर समझ में नहीं आता है कई बार कि क्लास में क्या हो रहा है, या फिर कई बार हम बहुत थके रहते हैं। कई बार हो सकता है कि क्लास में हमारा मन न लगे, कई बार हो सकता है कीर्तन में हमारा मन न लगे। पर अगर हम एक काम भी छोटा सा भी उठाकर अगर किसी भक्त की हेल्प कर दी हमने ना जीवन में, तो वो सबसे आसान होता है, क्योंकि वो फिजिकल मूवमेंट भी होता है ना उसमें कई बार। अगर मुझे क्लास में बैठ के नींद आ रही है, मैं बाहर जा करके मैंने कुछ सेवा कर दी जरा सी, वो फिर भी रिलेटिवली आसान है, और वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। यहां तक भक्त उदाहरण देते हैं कि अगर हम भक्तों के संग में, अगर हमने बर्तन, जिस जिस बर्तन में भगवान के लिए कुकिंग हुआ है ना, अगर उस बर्तन की सफाई भी हमने कर दी, एक बर्तन भी अगर हमने धो दिया ना भक्तों के संग में, तो हम वो बर्तन धो रहे हैं बाहर, पर अंदर हमारा मन भगवान धो रहे हैं। ये शास्त्रों में बताया गया है कि बाहर अगर हम भगवान का एक बर्तन भी धो दिए ना, तो अंदर भगवान हमारे चित्त को वैसे ही विम विम बार लगा करके भगवान अंदर से धोते हैं हमारे मन को। ये है, अगर हमने भगवान के मंदिर के लिए एक ईंट बराबर भी दान कर दिया, तो भगवान कहते हैं, भगवान शास्त्र में बताते हैं ये, जिसने भी मेरे भौतिक जगत में मेरे मंदिर के लिए, या मेरे किसी भी आवास के लिए, या मेरे किसी भी सुविधा के लिए एक छोटा सा ईंट बराबर भी दान कर दिया ना, उसके लिए मैं यहाँ गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में महल तैयार करके रखता हूँ, और उसका मैं इंतजार करता हूँ उस भक्त का। ये है भक्तों के संग में सेवा करने का महत्व, है ना? तो भक्तों का संग बहुत ही दुर्लभ है, बहुत अद्भुत है, क्रांतिकारी है हमारे जीवन में, और हमें भक्तों के संग का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और भक्तों के संग में जब हम आए, तो हमें हमेशा एक लालायित व्यक्ति की तरह, लाइक ए डेस्परेट पर्सन, वी शुड सर्च फॉर द अपॉर्चुनिटी टू सर्व डिवोटीज। जैसे अर्चना माता जी ने बहुत सुंदर कोट शेयर किया था 2 दिन पहले, कि लिव योर लाइफ इन ए वे so that people who do not know God but they know you should come to know God because they know you। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए भक्त के तौर पे कि जो लोग भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वो अगर हमें जान जाएं, तो उनको ये समझ में आ जाए कि इनको जानने, हम भगवान को सेकंड स्टेप में जानेंगे, पर हम तो इनको जान गए पहले। वैसा हमारा जीवन होना चाहिए, और वैसा हमारे भक्तों का संग हमें बनाना चाहिए, कि एक दूसरे को देखते ही अंदर से, जैसे हनुमान जी और विभीषण जी जब मिले ना, तो दोनों के जो रोए थे वो चार मिले, ये बहुत सुंदर एक मैंने सुना एक भक्त से, चार मिले 64 खिले। चार मिले, चार आंखें जब मिली, दो आंखें हनुमान जी की, दो आंखें विभीषण जी की, 64 खिले, 32 दांत इनके, 32 दांत उनके, 64 खिले, है ना? ये भक्तों के मिलने का एक तरीका बताया गया है। जब भक्त, दो भक्त जब आपस में प्योर हार्ट से जब मिलते हैं, नो आर्टिफिशियल नथिंग, हम बाहर जाते हैं, कई कई बार हमको नहीं भी मन कर रहा होता है, हमको जबरदस्ती हेलो, हाँ कैसे हैं, अच्छे हैं, नहीं, क्या बोलेंगे हम बाहर जाके, खराब है? कोई नहीं बोलता, नहीं आप कैसे हैं, मैं खराब हूँ, नहीं, हमें बोलना ही पड़ता है। पर भक्तों के साथ जब हम मिलते हैं, तो हमें बहुत नेचुरल तरीके से अंदर से, क्योंकि वहां हमारे हृदय परमात्मा हमें हर्ष दे रहे हैं, और उनके हृदय में परमात्मा, तो हम स्पिरिचुअल लेवल पर भक्तों से मिलते हैं। चार आंखें जब मिलती हैं, 64 दांत खिलते हैं, चार मिले 64 खिले। और उसके बाद में वो वाला हमेशा ये वाला पार्ट में बीच वाला भूलता हूँ। आज मैं पक्का इसको रिवाइज करूंगा, मैं खोजूंगा कहाँ गया है ये, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने सुना था। और फिर सेकंड लाइन क्या है? सेकंड लाइन अद्भुत है, उसी नोट पे हम अपनी क्लास को आज वो करेंगे। हरिजन से हरिजन मिले और नाचे 7 करोड़। मतलब जब हरिजन, हरिजन मतलब हरि का जन, है ना? हरि, जब हरि भक्त से हरि भक्त मिलता है या मिलती है, तो नाचे 7 करोड़। एक हमारे शरीर पर 3.5 करोड़ रोए होते हैं, बॉडी एंड जो हेयर होते हैं ना, मेरे बॉडी हेयर, एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 3.5 करोड़ बॉडी हेयर ऑन वन पर्सन बॉडी ऑन एवरेज।
तो ये कहा गया है कि जब हरिजन से हरिजन गले मिलता है, या जब भक्त भक्त से मिलते हैं, तो चार आंखें मिलती हैं, 64 दांत खिलते हैं, और जब भक्त मिलते हैं तो 3.5 करोड़ रोए इसके और 3.5 करोड़ रोए उसके, नाचे 7 करोड़। मतलब कि एक एक रोआ हमारे शरीर का हर्ष में, उल्लास में नाचना चाहिए। ये भक्तों के संग का तरीका बताया गया है। हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। इस तरह की अद्भुत खुशी जब हम किसी भक्त से मिलते हैं, और वास्तव में मैं बता रहा हूं, जब हम लोग भक्ति के प्रोसेस को सीरियसली लेते हैं ना अपने जीवन में, तो हम जब भक्तों के वास्तव में जब हम लोग भक्त एक दूसरे से मिलते हैं, एकदम उसी प्रकार का उल्लास और अंदर से ऐसा थ्रिलिंग फील आता है कि किसी भक्त के दर्शन हो गए आज मुझे, किसी भक्त के मुझे दर्शन हो गए, मतलब मेरे कितने पुण्य आज इकट्ठा होकर के मुझे फलीभूत हो गए। ये हमारा सौभाग्य होता है भक्तों के संग का। तो हमें ये चेतना बनाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर हम भक्ति में अपने आप इतना तेजी से प्रोग्रेस करेंगे कि हमें पीछे देखने का मौका भी नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण। सॉरी, हम लोग 5 मिनट लेट शुरू किए थे, इसलिए मैंने 5 मिनट कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। तो हम यहीं पर पॉज करते हैं सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है या रिएक्शन है, या फिर ऑब्जेक्शन है या कमेंट है, कुछ भी हो, प्लीज फील फ्री टू शेयर। या फिर किसी को और अगर कोई पॉइंट अपनी तरफ से याद आता है कि भक्तों के संग से किसी को क्या क्या हमें लगता है, जो भी हमने अभी तक सुना है शास्त्रों से, भक्तों से, कि भक्तों के संग के बारे में हमें कितना महत्व होना चाहिए। हमें ये समझना है, देखिए कि अर्चना माता जी और पंकज प्रभु जी के पास, दे हैड वेरी गुड ऑप्शन टू जस्ट बी वेयर एवर दे आर, यू नो बट देखिए, ये दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। हमें भगवान के भक्तों की सेवा करने का उनके मन में कितना बड़ा कमिटमेंट है। सो इट्स सो इंस्पायरिंग। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कार्तिक महीना आ रहा है, और हम सबको ये मौके का फायदा उठाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जितना हो सके अपने आस पड़ोस के, ऑफिस के दोस्तों को, रिलेटिव्स को बुला करके, कुछ नहीं तो कम से कम 10 मिनट भगवान का कीर्तन अगर हम कराएं, तो उससे वी आर दी इंश्योरेंस एजेंट्स ऑफ गॉड। तो हम जितने इंश्योरेंसेस बाकी लोगों को बांटेंगे, उतना हमारा कमीशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ये जान लीजिए। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि इट इज ट्रूली ए फैक्ट विच आई एम जस्ट स्पीकिंग इन वेरी सिंपल टर्म्स, बट ये शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप छठे अध्याय, भगवत गीता के छठे अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़िएगा, कि जो भी भक्त मेरे बारे में दूसरों को बताता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। ये भगवान बताते हैं। क्योंकि इससे बड़ा कोई सेवा हो नहीं सकता, और एक भक्त के जीवन का मोटो ही यही होता है, भगवान के बारे में जानना और भगवान के बारे में दूसरों को बताना। बस यही सिंपल लाइफ का फंडा होता है। ओके। मैंने थैंक यू दूसरों से प्रभु जी। पूछने के नाम बस पर मैंने खुद से बोलना शुरू कर दिया आपसे फिर से। आपसे मिलके दुआ साक्षात पूरा हो जाता है। दुआ वो ठीक हो जाता है आपसे मिलके ना, फिर लगता है वाकई 7 करोड़ खिल उठे जो जो रोआ रोआ जैसे कहते हैं ना कि गदगद हो जाता है, कई बार हम लोग ऐसा लगता है ना कि रोआ गदगद हो जाता है। तो ये हमारा जब भक्तों का जब हमारा कनेक्शन बनता है ना, तो गोविंद ये गोपाल हमारे मिलते हैं। नेचुरली रिस्पॉन्स आता है। यही है प्रभु जी, बस I'll add कि दीपदान जितना हो सके घर में भी आपके कोई आए शाम को आरती में आप दीप दिखाना, और कोशिश करना कि जो भी आपके घर भी आए उस समय आरती करो। तो जितना ज्यादा दीपदान करते हैं भगवान खुश होते हैं उससे, घी का दिया जो हम करते हैं ना, बस वही था। और हाँ, कार्तिक महीने में अगर हम हो सके, जैसे लोगों को बहुत, मतलब जिसके पास जैसा क्षमता समय, जैसे जिसका प्रैक्टिकली जिसका जैसा एबिलिटी हो, कि हम भक्तों को बहुत कई बार ये भी बताया जाता है कि हम अगर कुछ बना करके भगवान को भोग लगा करके, अगर हम जो जरूरतमंद लोग हैं उनमें भी बांटे, अन्नदान जिसको बोलते हैं, होमलेस पीपल जो अगर हम कहीं पे हमें मिल जाए, उनको अगर हम कुछ फल, फ्रूट ही सही, नहीं कुछ अगर कुकिंग कर पा रहे हैं, तो अगर कुछ फ्रूट ही भगवान को भोग लगाकर उसको सैंक्टिफाई करके, इफ वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू सम नीडी पीपल, उसके भी बहुत बहुत महत्व है। सम क्लॉथ्स, उनको कपड़े अगर भगवान को ऑफर करके, अगर हम कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर, वॉट एवर वी कैन,
टू द नीडी पीपल। वो भगवान का प्रसाद जितना हम बांट सकें कार्तिक महीने में, जो भी कर सकें प्रैक्टिकली हमारे कंस्ट्रेंट्स और एबिलिटीज के हिसाब से। कुछ नहीं कर सकते, वही जैसे अर्चना माता जी ने बोला कि कुछ भी नहीं, कम से कम में हमें भगवान के सामने रोज दीपक एक बार जलाकर और उनको भगवान को ऑफर करके, दामोदराष्टकम प्रेयर हम में से जो जानते हैं वो कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। दामोदराष्टकम प्रेयर करना चाहिए, 10 मिनट लगता है मुश्किल से। और जितना हो सके भक्तों को इस अपने रिलेटिव्स को, अपने नोन्स को, अपने सर्कल में इसके बारे में बता करके उनसे मौका, एक बार भी आप कुछ नहीं, आपको अगर नहीं भी आता, नहीं इंटरेस्ट है, आप आइए मेरे घर और बस एक बार भगवान को दीप ऑफर कर लीजिए। इतना भी हम करा देंगे तो आप मान के चलिए उनके उनके खाते में वो भक्ति का वो जो बीज है वो डल जाएगा, है ना। तो कार्तिक में हमें ऐसे अपने ऐसे दोस्तों को भी पकड़ना चाहिए जो कि बिल्कुल मना करते हो, बिल्कुल मना करते हो कि हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, हम भगवान में ये वो ये सब उन उन लोगों को जरूर पकड़ना चाहिए कार्तिक के महीने। उन लोगों से जरूर उनको किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बहाने से, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी बहाने से अगर हम बुला करके उनको भगवान के सामने उनसे एक दीपक अर्पित करा सकें तो फिर वो बहुत ही उत्तम होता है। हरे कृष्ण। अगर किसी का और कोई पॉइंट है तो ठीक, अदरवाइज मैं माता जी जस्ट कुछ बोल रहे हैं रसिका माता जी? हाँ ऐड हरे करना कृष्णा। बोल थी कि वो कार्तिक महीने में ही वो लीला हुई थी दामोदर जी की, यस, इसलिए वो उसके बारे में हम लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। डिटेल में यस। माता जी खुद बच्चों को भी बताएंगे, मुझे पता हाँ है। नेक्स्ट वीक वही आई एम टॉपिक है, श्योर। वही टॉपिक है नेक्स्ट यस, वीक। हाँ। हाँ, दैट वी विल कवर, एग्जैक्टली दैट्स द प्लान। जैसे आप कार्तिक बोल रहे महीने थे, में जैसे जब, वो सेल इवेंट होता है ना, सेल जैसे दिवाली सेल, थैंक्स गिविंग सेल, क्रिसमस सेल, वैसे सेल इवेंट है अपना। यस, सो अभी हम लोग प्री सेल कर रहे प्री सेल, हैं। यस। फिर सेल स्टार्ट होगा अगले हफ्ते से। हरे कृष्ण। हरे चलिए, हरे कृष्ण। कृष्णा। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मच। आप हरे सबको, आप कृष्णा। सबका बहुत हरे बहुत धन्यवाद कृष्ण। संग देने के लिए, डिवोटीज हम्म, एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए। थैंक यू। प्रभु हरे जी कृष्ण। हरे आपका कृष्ण। समय देने के लिए थैंक यू। नहीं आप नहीं सुबह माता 4 बजे उठ आई के नो। हमें टाइम दे रहे हैं प्रभु जी, उससे बड़ी क्या ही बात होगी, हम तो क्या ही हैं। जी। अरे ऐसा कुछ नहीं माता जी, हम सब एक हमारे दूसरे लिए के What a लिए साधु blessed to संघ है, you प्रभु हमारे लिए जी। साधु संघ। साधु संग या है। हमारे लिए आपका साधु संघ है। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच, थैंक यू जी माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।